जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि आज मेरा नारी क्रांति मानव चेतना मुहिम का 14वां दिन है। सबसे पहले मैं सभी सम्मानित भाई बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक नारियों के अंदर क्रांति नहीं आएगी, जब तक मनुष्यों के अंदर चेतना नहीं आएगी साथियों, तब तक कोई किसी भी पद पर पहुँच जाए, वहाँ पर वो लोग बृजभूषण, प्रज्वल रेवन्ना, राम रहीम, पुलकित आर्य, कुलदीप सेंगर जैसे गिद्धों की तरह हरकतें करेंगे। मेरे सभी सम्मानित भाई बहनों, यह लड़ाई मानव मूल्यों की है, यह लड़ाई अधिकारों की है, यह लड़ाई अपने नैतिकता की है। सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से है कि हम कब अपने अंदर चेतना लाएंगे और समझेंगे कि हमारा शोषण जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजनीतिक के नाम पे, राष्ट्र प्रेम के नाम पे किया जा रहा है, जबकि असलियत में जो इस प्रकार का ढोंग करते हैं उनका दूर दूर से धर्म से, राष्ट्र से, मानव मूल्यों से, नागरिकों के हितों से, नारी सम्मान से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से देश भर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे दुखी होकर के मैं यहाँ भगतियाना तहसील के सामने पिछले 14 दिनों से धरने पे बैठी हुई हूँ और मेरी मांग है कि देश भर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर रोक लगाया जाए। जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उन्हें न्याय दिया जाए और जिसने भी यह अत्याचार किया उन्हें फांसी की सज़ा हो, क्योंकि महिलाओं के ऊपर हो रहे जघन्य अपराध किसी भी प्रकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, मेरे साथी भाई बहनों, जिस प्रकार से देश भर में बेरोजगारी की दर चरम पे है, 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में लगना पड़ रहा है, इससे पता चलता है कि मेरे देश में रोजगार की भारी कमी है, जिसके कारण 80 करोड़ लोगों को सरकारों को राशन देनी पड़ रही है। हम सरकारों से मांग करते हैं कि 80 करोड़ राशन नहीं, 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं, बल्कि उचित न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान किया जाए ताकि देश की जनता स्वयं कमाए और स्वयं अपने मनपसंद का खाना खाए। सरकारें सिर्फ दाल, चावल और गेहूं दे रहे साथियों। यदि उन लोगों का मन फल फ्रूट खाने का करेगा, यदि उन लोगों का मन साथियों साग सब्जी खाने का करेगा, तो उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से अपने से ले लाएंगे। इसलिए देश की जनता से भी निवेदन करूंगी कि आप लोग रोजगार की मांग करें, शिक्षा की मांग करें, बेहतर स्वास्थ्य की मांग करें, न्याय और सुरक्षा की मांग करें। यदि आप मूलभूत आवश्यकता की मांग करेंगे तो आपको राशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं कमा करके खा सकते हो और इतनी क्षमता हर मनुष्य के पास है कि कम से कम वो अपना पेट भर सकता है। जो भगवान के द्वारा मनुष्य के शरीर में हाथ, पांव, चेतना सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है साथियों। मनुष्य के अंदर इतनी चेतना है कि वो स्वयं के बल पे कमा कर खा सकता है। इसके लिए सरकारों को देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सरकारें जो पदकद में बैठे हुए हैं वो थोड़ी ना खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी हमारा किसान करता है और यदि किसान इस प्रकार से मेहनत करता है और वही किसान भूखों मरता है, तो हम कहना चाहेंगे कि किसानों की स्थिति सुधारें, जवानों की स्थिति सुधारें, नागरिकों की स्थिति सुधारें और देश में शिक्षा की स्तर जो दिन प्रतिदिन जो महंगा होता जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य, मेरे भाई बहनों, यदि शिक्षा महंगी होगी तो जाहिर सी बात है कि गरीब लोगों के बच्चे अनपढ़ रहेंगे और गरीब लोगों के बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो वो ऑलरेडी बेरोजगार होंगे और बेरोजगार होंगे तो वो फिर अंधभक्ति, चमचागिरी करके इन नेताओं को कुर्सी पर पहुंचाते रहेंगे वोट देकर।
ये सरकारों की साजिश है कि जानबूझकर शिक्षा स्वास्थ्य को महंगा करके देश के जन जन तक बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य ना पहुंचे, ताकि देश की जनता रोजगार की मांग न करे, सवाल न पूछे कि हमारे वोट से हमारे नेता हेलीकॉप्टर में घूम सकता है, हवाई जहाज में घूम सकता है, तो हम अपने वोट से बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, रोजगार प्राप्त क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सोचने विषय है मेरे भाई बहनों, और संपूर्ण जनता को सोचना चाहिए। यदि हमारे वोट से नेताओं की स्थिति, परिस्थिति, जीवन सब कुछ बदल सकता है, तो हमारे वोट से हमारा जीवन क्यों नहीं बदल सकता। हमारे वोट से नेता विदेशों में घूम सकते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन सकते हैं, महंगा महंगा खाना खा सकते हैं, ऐसो आराम से रह सकते हैं। तो हमारे वोट से हमें बेहतर न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार जैसे मूलभूत आवश्यकताएं क्यों नहीं मिल सकती हैं। यह संपूर्ण नागरिकों को सोचना पड़ेगा। और कौन बोलेगा आपके हिस्से का न्याय के बारे में? कौन बोलेगा कि बेटियों को न्याय दो, बेटियों को सुरक्षा दो? इसके बारे में कौन बोलेगा? हमारे हर चौराहे पे हमारे प्रशासन तैनात रहता है, फिर भी माँ बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। कौन देश भर में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बात करेगा? कौन उन्हें सुरक्षा देगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आखिर देश भर में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के जिम्मेदार कौन है? कौन इस जिम्मेदारी को लेगा कि इस देश में शासन के होने के बाद, प्रशासन के होने के बाद, मंत्री संतरी तमाम प्रकार के आयोग होने के बाद, महिला आयोग होने के बाद, महिला बाल विकास मंत्रालय होने के बाद, तमाम प्रकार के अदालतें होने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद भी देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो जाती हैं। तो क्या पद पदों पे अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या शासन प्रशासन पे अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या अदालतों में अधिकार नहीं होना चाहिए? आखिर सब कुछ होने के बावजूद भी देश की बेटियां इस प्रकार से गायब हो रही हैं। देश की बेटियों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहा है, और वह अत्याचार करने वाला और कोई नहीं, देश के नागरिकों द्वारा इलेक्ट किया गया, चुनाव किया गया ब्रिजभूषण, प्रज्वल रवन्ना, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं। आखिर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश की महिलाएं क्या इसीलिए पितृसत्तात्मक सोच को, मानव समाज को जन्म देती हैं, ताकि यह पितृसत्तात्मक सोच अंधाधुंध अन्याय, जघन्य अपराध महिलाओं के साथ कर सके? कितना सेमफुल है ये। एक तरफ मनुष्य चांद पे पहुंच गया, और दूसरी तरफ मनुष्य की सोच महिलाओं के प्रति गीतों की तरह है। आखिर कब आप अपनी सोच बदलोगे? आखिर कब आपके देश में माँ बहन बेटियां सुरक्षित होंगे? आखिर आप कब फक्र से कह सकोगे कि मेरे देश में हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं? जब आप उन पद पदों पे बैठते हो, जब आप वर्दियां पहनते हो, जब आप अपने गद्दियों में बैठते हो, तब आपको इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता कि मैं इस पदकत पे क्यों बैठा हुआ हूँ, मैंने यह वर्दियां क्यों पहनी हुई हैं, मैं इन गद्दियों पे, इन कुर्सियों पे क्यों बैठा हुआ हूँ, क्या मोल है इन कुर्सियों का, क्या मोल है इन पदकदों का, क्या कर्तव्य है तमाम प्रकार के पदकदों का। यदि सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाएं असुरक्षित हैं, तो मेरा मानना है कि सभी प्रकार के विभागों को, पदकदों को त्वरित भंग हो जाना चाहिए, त्वरित अपना पद का त्याग देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अब सबको कह देना चाहिए कि हमारी बस की बात अपने देश की माँ बहन बेटियों की रक्षा करना नहीं है। हम हार मानते हैं, हमारे पदकदों में, हमारे सीने में इतना दम नहीं है कि हम अपनी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा कर सकें। हम ललकारना चाहेंगे संपूर्ण पदकदों को, संपूर्ण मानव समाज को, कि तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप अपनी माँ बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा कर सको। आपके आंखों के सामने, आपके पदकद के नीचे आपकी माँ बहन बेटियों का हत्या हो जाती है, उनका अस्मिता नीलाम हो जाती है, और तब भी आप उन पदकदों पे बैठे हुए हो, तब भी आपने वो वर्दियां पहनी हुई हैं। तो पूछना चाहती हूँ कि क्या मोल है उन वर्दियों का, क्या मोल है उन पदकदों का, क्या मोल है उन आयोगों का जो अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं? क्या इस देश का शासन प्रशासन सिर्फ जनता पे लाठी डंडा बजाने के लिए है? क्या पदकद सिर्फ वोट मांगने के लिए है? क्या पाखंडवाद सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है? कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी ऐसा पदकद नहीं है
जो अपने माँ बहन बेटियों की अस्मिता की सुरक्षा की गारंटी ले सके, उनको न्याय देने की गारंटी ले सके। आखिर कब तक इस तरह माँ बहन बेटियों की अस्मिता लूटती रहेंगी? आखिर कब तक माँ बहन बेटियां इन दरिंदों का शिकार होती रहेंगी? कभी तो इसका अंत होगा, कभी तो कोई भला मानुस सामने आएगा और यह कहेगा कि मैं यह दायित्व अपने कंधों पे लेना चाहती हूँ और आज के बाद मेरे देश में किसी भी माँ बहन बेटी के साथ किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। लेकिन दुखद है कि आज पदकत के लालच में, आज डर के लालच में, आज पाखंड के लालच में सभी अंधे हो चुके हैं, सभी बहरे हो चुके हैं, सभी इतने लज्जाहीन हो चुके हैं, किसी को भी शर्म नहीं आती कि इस प्रकार से माँ बहनों की अस्मिता सरेआम लूटती जा रही है और यह समाज खामोश बैठा हुआ है। यह पदगत गूंगा बहरा हमारा शासन प्रशासन सब अंधे बहरे हो चुके हैं। हम आपकी चेतना की बात करते हैं, हम चाहते हैं आप जागे, आपको जागना होगा। जब तक मनुष्य के अंदर चेतना नहीं आई तब तक समाज में बदलाव मुश्किल है मेरे भाई बहनों। और यदि अच्छे लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो बुरे लोग आपके घर में आकर आपकी अस्मिता को लूटेंगे। मैं माँ बहन बेटी से कह देना चाहती हूँ कि यह लड़ाई आपकी है, जुर्म आपके साथ हो रहा है, आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी ही होगी। आपको अपनी माँ बहन बेटियों के लिए सड़कों पे उतरना ही होगा और बताना होगा इन दुराचारियों को कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए भारत की बेटियों को छेड़ने की, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड की बेटियों को छेड़ने की। और जो कोई इस प्रकार की गलती से भी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा कि हम अब किसी भी कीमत पर माँ बहन बेटियों की अस्मिता को आंच नहीं आने देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशा करती हूँ कि सभी मानव समाज चेताएगा, इस विषय पे चर्चा करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों के सादर प्रणाम।